Welcome to BM Memorial School, Barkagaon. My name is Sandeep Kumar Sharma. I am going to explain you a poem from first right book of class 10, that is A Tiger in the Zoo, which is written by Leslie Norris. तो बच्चों, इस पोएम में हम लोग देखेंगे एक बाघ के बारे में, उसका जो प्राकृतिक इनहेबिटेंट है जहाँ पे वो निवास करता है अपना, और एक आर्टिफिशियल इनहेबिटेंट के बारे में। यानी ये जो टाइगर है एक इनहेबिटेंट है जो जंगलों में रहता है, जबकि इसको कैद कर लिया गया है और इसे जू में रखा गया है। तो उसमें क्या अंतर है इसके नेचुरल और आर्टिफिशियल हैबिटेट में, उसको हम लोग देखेंगे इस पोएम के माध्यम से। तो चलिए हम लोग पोएम का पहला स्टांजा को देखते हैं। इसमें क्या है? He stalks in his vivid stacks the few steps of his cage on the pads of velvet white in his white reach। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि आप बाघ को देखे होंगे, उसके शरीर में धारी धारी बना रहता है ना, जो कि बहुत स्पष्ट दिखता है। तो विविड मतलब स्पष्ट और स्टेप्स मतलब धारी नुमा स्ट्रक्चर। तो बाघ के शरीर में काला काला धारियां होती हैं, जिसके लिए यहाँ पे स्टेप्स वर्ड इस्तेमाल किया गया है। और स्टॉक्स का मतलब होता है गर्वपूर्वक चलना। तो बाघ जो है वो अपने केज में, अपने पिंजड़े में, जू में जहाँ पे उसको बंद करके रखा गया है, वो अपने पिंजड़े में बहुत ही गर्वपूर्वक चलता है अपने मखमली पाँव के मदद से। और उसके जो धारियाँ हैं उसके शरीर में वो बहुत ही अच्छे से आपको दिख सकते हैं। और वो अपने गुस्से को थामे हुए हैं, गुस्से को शांत किए हुए हैं, और इस तरह से वो अपने पिंजड़े में चल रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टांजा में हम लोगों ने ये देखा। सेकेंड स्टांजा में क्या है बच्चों? He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where the plum deer pass। वास्तव में ये जो बाघ है उसे कहाँ होना चाहिए और किस हालत में होना चाहिए, उस बारे में इस स्टांजा में बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया गया है। तो क्या है? He should be lurking in shadow, यानी उसे मतलब बाघ को छाया में, अंधेरे में छुप करके बैठे रहना चाहिए। लर्किंग का मतलब होता है घात लगा के बैठे होना, है ना। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर द प्लम डियर पास। और जब मोटा ताजा हिरन पानी पीने आए तो इस बाघ को लंबे लंबे घासों के माध्यम से सरकते हुए आगे बढ़ना चाहिए उसका शिकार करने के लिए। तो इस स्टांजा में ये है कि उसका जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पे उसको मौजूद होना चाहिए और इस तरीके से चीज़ों को करनी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड स्टांजा में क्या है, सो वो देखते हैं। He stood snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs and his claws, terrorizing the village। और साथ ही साथ बाघ को जो जंगलों से सटे हुए गांव है वहाँ पे जा करके लोगों को अपने पंजे, अपने दांतों को खोल करके दिखा करके लोगों को डराना चाहिए, आतंकित करने चाहिए। टेरराइजिंग का मतलब होता है बच्चों डराना या आतंकित करना। यानी गांव में जा करके, जो जंगल से सटे हुए गांव है वहाँ पे जाके लोगों को डराना चाहिए। तो ये एक बाघ का एक क्वालिटी होता है, तो ये करना चाहिए। But he is locked in concrete cell. He is staying behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। लेकिन कर क्या रहा है ये बाघ? जस्ट उसका उल्टा। वो एक कंक्रीट सेल में बंद है ना। He is staying behind bars, और उसकी जो क्षमता है, उसकी जो ताकत है, उस केज के जो बाहर बाड़ बना हुआ है उसके अंदर ही है। वो अपना ताकत का प्रदर्शन अपने पिंजरे से बाहर निकल के नहीं कर सकता। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, तो क्या कर सकता है? तो अपना जो केज की लंबाई है, उसके जो पिंजरे की लंबाई है उतना ही दूर वो घूम फिर सकता है, चाहे वो गर्भ से घूमे या कैसे भी करके घूमे। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो भी लोग उसे देखने जाते हैं उसको वो इग्नोर करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, और उसे दिन का सबसे अंत बार जो आवाज़ सुनाई देती है बच्चों, तो उसे पेट्रोलिंग कार का आवाज़ सुनाई देती है रात को। जो
शहरों में आप देखते हैं कि पेट्रोलिंग कार आती है ना, तो उसका आवाज़ उसे लास्ट दिन के लास्ट को सुनाई देती है। जबकि होना क्या चाहिए, बाघ अपना जंगल में होता, जो उसका नेचुरल निवास स्थल है ना, और वहाँ पे उसे तरह तरह के जीवों की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, उसे पेट्रोलिंग कार की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इसके साथ क्या है, कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। So, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. और पेट्रोलिंग कार का आवाज़ सुनता है वो दिन के सबसे लास्ट को, और उसके बाद उस अपने चमकीली आंखों से आसमान में चमकते हुए सितारों को निहारता रहता है और सोचता रहता है। तो ये था पोयम का 5th स्टांजा। मैं एक बार फिर से इस सारे पोयम को एक मतलब आपके लिए मतलब क्या बोल सकते हैं, समरी बता देता हूँ, इसका कहने का क्या अर्थ है। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बाघ होता है, वो सबसे पहले तो एक जंगल का प्राणी है, उसे जंगल में होना चाहिए, और उसका जो जीवन शैली है वो बहुत ही ब्रेव होता है। ऐसा जानवर है जो बहुत ही बहादुर होता है, उसे किसी से डर नहीं लगता है ना, बल्कि वो डराने वाला होता है। तो उसे जंगल में होना चाहिए, साथ ही साथ शिकार करनी चाहिए दूसरे जानवरों का, और सभी को डरा के रखना चाहिए, अपना पावर का एहसास कराना चाहिए। पर वो बेचारा खुद ही एक पिंजरे में बंद है, और वो उसकी जो भी शक्ति है, ताकत है, वो उसका खुला प्रदर्शन नहीं कर सकता। कोई एक बच्चा भी उससे नहीं डरता है। अगर आप जाते हैं जू में तो आप देखते हैं बाघ को, तो क्या आप डरते हैं? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि बाघ कुछ भी कर सकता है लेकिन बाहर नहीं आ सकता, मुझे कुछ नहीं मतलब नुकसान पहुंचा सकता, तो आप डरते नहीं हैं, है ना। तो उसके पास सिवाय आपको इग्नोर करने की कोई दूसरा उपाय नहीं बचता है। और साथ ही साथ अगर वो जंगल में होगा तो उसे तरह तरह के पशु पक्षी ये सब की आवाज़ सुनाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि उसे पेट्रोलिंग कार का आवाज़ सुनाई देता है, जो रोज़ रोज़ उसे सुनाई देता है, और उसे कहीं ना कहीं मतलब बहुत ही अपसेट कर देता है। क्योंकि आप जब अपना नेचुरल होम में होते हैं तो आप ज़्यादा खुश होते हैं बजाय कि आर्टिफिशियल होके। आप खुद सोचो अपने बारे में कि यदि आपको मतलब कहीं कैद कर दिया जाए तो क्या आप खुश रहेंगे? ऑफ कोर्स नहीं रहेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे बाघ भी अपसेट है ना, कि उसे बंद रखा गया है, और मतलब खाने पीने के लिए सब कुछ है, पर क्या है कि वो अपना जीवन को मतलब फ्रीडम के अनुसार नहीं जी सकता है। तो ये था सारांश इस कविता का। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग and hope you like it.